दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं। हालात ये हैं कि आर्यन का खुद पर, अपने दिमाग पर काबू रहा ही नहीं और इसका नजारा एक बार फिर शुक्रवार को दिखा जब आर्यन खान एनसीबी ऑफिस हाजिरी के लिए पहुंचा जरूर, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने आर्यन को उल्टे पैर वापस भेज दिया, वो भी डांट कर फटकार कर। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो हुआ वो तो हैरानी से भी परे था, क्योंकि आर्यन खान घर पहुंचा ही नहीं। फिर तो गौरी खान के हाथ पैर फूल गए और जब पूरा मामला खुला तो गौरी ने बॉडीगार्ड पर अपनी भड़ास निकाल दी। तो क्या हुआ मुंबई में ऐसा अचानक, कहाँ चला गया आर्यन खान, गौरी ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान शुक्रवार को एनसीबी के पास पहुंचे थे हाजिरी लगाने और एक बार फिर से आर्यन से पूछताछ भी होनी थी, मगर आर्यन खान सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट एनसीबी ऑफिस के अंदर रहे। जी हाँ, सिर्फ 8 मिनट में ही आर्यन को वापस भेज दिया गया उल्टे पांव। अब सूत्रों के मुताबिक आर्यन को कुछ कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा गया था, लेकिन आर्यन खान वो लेकर नहीं पहुंचे और खबर है कि इसी के बाद तुरंत ही आर्यन को बैरंग वापस भेज दिया गया। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को एनसीबी की तरफ से डांट भी पड़ी, फटकार भी पड़ी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरानी से भी परे था, हैरानी से भी बहुत आगे था। आर्यन खान करीब 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर एनसीबी के ऑफिस पहुंचे और 1:38 पर आर्यन खान वहां से बाहर भी निकल गए। अब आर्यन खान वहां से निकलने के बाद सीधे घर नहीं गए। जी हाँ, परेशान आर्यन खान को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान घर जाने के बजाय मुंबई से रायगढ़ की तरफ निकल गए। जी हाँ, मुंबई से आर्यन रायगढ़ की तरफ निकले और साथ में उनके बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। अब काफी देर तक आर्यन घर नहीं पहुंचे, जबकि मीडिया में खबर आ चुकी थी कि आर्यन खान को सिर्फ 8 मिनट की पूछताछ के बाद भेज दिया गया था। तो ऐसे में सूत्रों के मुताबिक गौरी खान की तरफ से बॉडीगार्ड को फोन किया गया और बॉडीगार्ड ने बताया कि वो रायगढ़ की तरफ निकले हैं और एनसीबी ऑफिस में सिर्फ 8 मिनट के लिए ही रहे और इसके बाद तुरंत वहां से निकल गए। जिसके बाद तो घर में मन्नत के अंदर गौरी खान के हाथ पांव फूल गए। गौरी खान को पता है कि आर्यन की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहीं ऐसा न हो कि आर्यन किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाए, किसी और मुश्किल में आ जाए। इसी वजह से गौरी खान बेहद ज्यादा डर गयी। सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही गौरी खान ने बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि तुरंत घर वापस लौटो, लेकिन इसके बाद भी आर्यन खान ने बात नहीं मानी, जिद पर अड़े रहे और आर्यन खान वापस नहीं लौटे। करीब 6 घंटे बाद 7:45 बजे के करीब आर्यन खान घर पहुंचे और वो भी बिल्कुल हैरान परेशान हालत में। सूत्रों के मुताबिक तब तक गौरी खान की जान हलक तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि एक बार वो अपने बेटे को मुश्किलों में देख चुकी थी और इस बार हालात और भी बुरे थे, क्योंकि आर्यन बिना बताए ही रायगढ़ की तरफ निकल गए। अब सूत्रों के मुताबिक गौरी खान ने घर पहुंचे आर्यन खान को कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। आर्यन खान घर पहुंचे और चुपचाप अपने रूम में चले गए और फिर गौरी खान का गुस्सा बॉडीगार्ड पर फूटा। सूत्रों के मुताबिक बॉडीगार्ड पर गौरी खान ने भड़ास निकाली और यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें रखा क्यों है जब तुम आर्यन का ध्यान नहीं रख सकते हो। बॉडीगार्ड ने भी बताया कि आर्यन जिद करके जबरदस्ती रायगढ़ की तरफ गाड़ी लेकर गया और वो समझाने के बाद भी नहीं माना और वापस जिद करके ही उसे लाना भी पड़ा। अब आपको बता दें कि मुंबई से रायगढ़ की तरफ निकलने पर वेस्टर्न घाट के जंगल हैं, जहां पर कई जगह ऐसी हैं जहां मुंबई के लोग पहुंचते हैं, सुकून के पल जीते हैं और हो सकता है कि उसी सुकून की तलाश में, उसी एकांत की तलाश में ही आर्यन खान भी रायगढ़ की तरफ पहुंचे हों। हालांकि 6 घंटे बाद घर पहुंचा आर्यन और तब तक घर में सबकी हालत खराब हो चुकी थी। अब गौरी खान ने हर हालत में ऐसे नहीं छोड़ने की हिदायत अपने पूरे स्टाफ को दे दी है और हो सकता है कि अगली हाजिरी में, अगली पूछताछ में खुद गौरी खान भी आर्यन के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंचे, क्योंकि गौरी किसी भी कंडीशन में अब हालात को और बुरे नहीं होने देना चाहती हैं, किसी भी हालत में आर्यन के साथ और बुरा नहीं चाहती हैं। तो क्या वाकई में आर्यन खान की मानसिक हालत ठीक नहीं है या फिर आर्यन के साथ कुछ और दिक्कत है? आपको क्या लगता है? आप भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो आर्यन खान की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे पिंजरे में बंद चूहे की होती है। 6 दिन घर पर और 7वें दिन एनसीबी दफ्तर में। घर में भी सिर्फ अपना कमरा और बिस्तर जाने। इसके अलावा ना तो आर्यन खान घर वालों से बात करते हैं, ना दोस्तों से, और ना ही अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 1 महीना जेल में रहने का सदमा अभी आर्यन के दिल और दिमाग दोनों से नहीं गया। खैर, इस बीच खबर यह है कि आर्यन खान शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंचे और अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए आर्यन यहां पर पहुंचे। सफेद टी शर्ट और मिलिट्री जॉगर पहनकर आर्यन बड़े टशन के साथ गाड़ी से उतरे और एनसीबी ऑफिस में एंट्री मारी। मगर आर्यन के साथ अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। जी हाँ, जैसे ही आर्यन अंदर गए तो सिर्फ 8 मिनट के अंदर वो वापस बाहर आ गए और इस बार आर्यन बेहद गुस्से में दिखे। अपनी टी शर्ट को खींचते हुए बड़ी खींच के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गए। अक्सर आर्यन खान ऐसा नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और सीधे चले आते हैं। मीडिया के सामने किसी भी तरह का जेस्चर आर्यन खान नहीं देते, मगर इस बार आर्यन ने गुस्से वाला रिएक्शन मीडिया कर्मियों को दिया और वहां पर मौजूद पेपराजी की तरफ भी बेहद गुस्से में देखा। अब आर्यन ने ऐसा किया तो मतलब एनसीबी दफ्तर के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आर्यन को गुस्सा दिला गया। तो मीडिया वाले तो खबर को सूंघ के बाहर निकाल लेते हैं और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने अपने सोर्सेज से जो पता लगाया वो बेहद हैरान करने वाला था। दोस्तों, सूत्रों की माने तो मीडिया कर्मियों ने पता लगाया कि आखिर एनसीबी दफ्तर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आर्यन को गुस्सा आ गया। तो सूत्रों की माने तो एनसीबी दफ्तर के अंदर आर्यन खान को बहुत डांट पड़ी थी और इसकी वजह ये थी कि पिछले शुक्रवार यानी कि 12 नवंबर को आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था और अधिकारियों ने कहा था कि वो याद करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ लाएं। मगर आर्यन खान वो डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर नहीं पहुंचे थे। आर्यन खान खाली हाथ एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों ने जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा तो आर्यन पूरी तरह सख्ता गए। आर्यन के चेहरे का रंग उतर गया। आर्यन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, सॉरी, आई फॉरगॉट। अब सूत्रों की माने तो इसके बाद एनसीबी की टीम के एक सीनियर अधिकारी ने आर्यन को कहा कि बिना डॉक्यूमेंट्स हाजिरी मान्य नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अधिकारी का लहजा बेहद सख्त था। अब आर्यन इतना सुनते ही घबरा गए और उल्टे पांव एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल आए। आर्यन खान दोपहर करीब 1:30 बजे एनसीबी दफ्तर में घुसे थे और फिक्स्ड 8 मिनट के अंदर वो बाहर आ गए। आर्यन के साथ साथ मुनमुन धामेचा भी गई थी, मगर मुनमुन धामेचा करीब आधे घंटे तक रुकी और आर्यन बिना हाजिरी लगाए वहां से सिर्फ 8 मिनट में बाहर आ गए। अब वहां मौजूद पेपराजी की माने तो आर्यन खान इसी डांट की वजह से गुस्से में था। उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे, मगर सुपरस्टार का बेटा वो डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गया कि एनसीबी की टीम ने उससे क्या मंगाया था। और जब एनसीबी दफ्तर के अंदर फटकार पड़ी तो आर्यन को बिना हाजिरी किए ही बाहर आना पड़ा।